कोर्सेज अराउंड 875 के प्रॉब्लम बी के ऊपर। तुम में से किसी को भी अगर प्रॉब्लम डिटेल में पढ़ना है तो मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम का लिंक दे दूंगा। अदरवाइज़ तुम इस वीडियो को पॉज करके पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड तो कर ही सकते हो। मैं चलता हूँ सीधे प्रॉब्लम की समरी पर एंड फिर हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि हमें दो एरेज दी हुई हैं, एरे ए एंड एरे बी, दोनों में एन एलिमेंट्स हैं। तो एरे ए के एलिमेंट्स A1 से लेके एन तक अज्यूम करते हैं और एरे बी के B1 से लेके Bn तक। हमें एक मर्ज ऑपरेशन भी दिया हुआ है, उस मर्ज ऑपरेशन में हम एक नई एरे फॉर्म करेंगे सी यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे ए एंड बी। तो दोनों के एलिमेंट्स मिला के इस तरीके से एक एरे सी बनाएंगे जिसमें 2n एलिमेंट्स हैं। मर्ज ऑपरेशन क्या है मैं अभी बताता हूँ, पर हमें हमारा जो गोल है वो ये है कि जो फाइनल एरे बनी सी उसमें हमें एक मैक्सिमम लेंथ बतानी है, वो एक ऐसी सब एरे की जिसमें सारी वैल्यूज़ इक्वल हो। तो चलते हैं हमारे मर्ज ऑपरेशन के ऊपर और फिर हम इसके सोल्यूशन पे चलेंगे। तो मर्ज ऑपरेशन क्या है? मर्ज ऑपरेशन कुछ ऐसे है कि हमारे पास एरे ए और बी के कुछ एलिमेंट्स हैं। तो अज्यूम करते हैं एरे के एलिमेंट्स A1 A2 A3 एंड सो ऑन, एरे बी के B1 B2 B3 एंड सो ऑन। तो हमें एरे सी फॉर्म करेंगे तो वो कैसे करेंगे कि हम एरे ए और बी में से कोई भी एक में से स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स लेंगे, उसको सी में पुश करेंगे और उस एरे में से हटा देंगे। मतलब जैसे मैंने एरे ए पिक की तो मेरे को एरे ए में से A1 A2 मैंने उठाया, उसमें से रिमूव किया और उसको सी में पुश कर दिया। अभी एरे ए में कितने एलिमेंट्स बचे? A3 से लेके आगे तक, एंड एरे बी को तो अभी मैंने टच भी नहीं किया है। तो मर्ज ऑपरेशन में मैं करूँगा क्या, दोनों एरे में से एक एरे लूँगा, उसके कुछ स्टार्टिंग के एलिमेंट्स सी में डालूंगा हटा के, और फिर आगे मर्ज ऑपरेशन कंटिन्यू करूँगा। कब तक? जब तक कि दोनों एरे खाली ना हो जाएं। ठीक है, तो ये हमारा मर्ज ऑपरेशन है। अब हमारा गोल क्या है कि जो एरे सी बनी वो इस तरीके से फॉर्म करूँगा कि जो उसमें एक सब एरे होगी जिसमें सारी वैल्यूज़ इक्वल है, उसकी लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा गोल है। तो अभी मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है मैक्सिमम लेंथ सब एरे जिसमें सारी वैल्यूज़ इक्वल है। तो लेंथ आंसर में आउटपुट देनी है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। तो मेरे पास एरे ए और बी जिसमें दोनों में फोर फोर एलिमेंट्स हैं वो दी हुई है। एरे ए है 1 2 2 2 एंड बी है 3 2 2 1। करेक्ट। अभी मैं एरे सी फॉर्म करूँगा। ओके, तो एरे सी फॉर्म करने के मल्टीपल तरीके होंगे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। आप 1 को उठाओ, फिर एरे बी में से 3 और 2 को उठाओ, फिर इसमें से 2 को उठाओ, और ऐसे पूरी एरे को सी को मर्ज करते चलो। पर हमें इस तरीके से करना है कि एरे सी में जो सब एरे बने जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल हों उसकी लेंथ मैक्सिमम हो। तो अगर एरे सी में एक नंबर है जो कि एक सब एरे में आ रहा है जो कि सारी वैल्यूज सेम है और वो लेंथ मैक्सिमम हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली वो जो एलिमेंट्स आए होंगे वो एरे ए और एरे बी में से आए होंगे। तो मैं एरे ए में से जब कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स उठा के सी में डाल रहा हूँ एंड एरे बी में से भी कुछ कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स स्टार्टिंग से उठा के सी में डाल रहा हूँ, तो और टोटल सम मुझे मैक्सिमम करना है। मतलब जैसे एरे ए की बात करूँ तो उसमें 3 बार 2 आता है कंजिक्यूटिवली। इंपॉर्टेंट ये है कि कंजिक्यूटिवली आ रहा है। एरे बी में 2 बार 2 आ रहा है कंजिक्यूटिवली। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस तरीके से मर्ज करूँगा कि इसके पहले ये 2 जितने भी आ रहे हैं उससे पहले जितने भी एलिमेंट्स आए मैं उसको किसी भी ऑर्डर में रखूँगा। मैंने मान लो पहले 3 लिया फिर 1 लिया, या पहले 1 लिया फिर 3 लिया। पर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये सारे 2 उठा के सी में पुश करूँगा और फिर सारे बी में जितने भी 2 हैं वो उठा के इसमें पुश करूँगा। तो उससे हो क्या रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? तो जो मेन इंट्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो ये है कि जो एरे सी फॉर्म कर रहा हूँ मैं वो एरे ए और बी से कर रहा हूँ। करेक्ट। तो अगर एरे सी में एक वैल्यू जो कि पूरी सब एरे में आने वाली है वो ए और बी से उठाऊंगा मैं, तो जो ए का कंजिक्यूटिव वैल्यू काउंट होगा किसी भी वैल्यू का, और वही नंबर का जो कंजिक्यूटिव वैल्यू काउंट बी में होगा, मैं उन दोनों को उठा के ऐड करूँगा और सी की सब एरे बनाऊंगा जो कि लेंथ मैक्सिमम है। तो फॉर दिस एग्जांपल अगर मैं देखूं तो मैंने देखो पहले सी फॉर्म करना स्टार्ट किया, पहले 1 डाला जिसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है ए से, फिर मैंने बी में से 3 उठाया और तुम देख सकते हो 3 कंट्रीब्यूशन है बी का। फिर ए के एलिमेंट्स कुछ ये बच गए। अभी ए में 3 2 बचे हुए हैं, बी में 2 2 बचे हुए हैं, और ऑब्वियसली मर्ज ऑपरेशन में मैं स्टार्टिंग में से एलिमेंट्स उठा रहा हूँ। तो अगर मुझे लेंथ मैक्सिमम करनी है तब ये सारे 2 उठा सकता हूँ मैं, या एक एक करके उठाऊँ, फ़ायदा कुछ भी करो 2 आने वाला है। तो मैंने ये सारे के सारे 2 उठा के सी में पुश कर दिए। तो तुम देख सकते हो ये जो 3 2 उठाए हैं मैंने, ये तीनों ए से कंट्रीब्यूशन
आया है इन तीनों टू का। फिर जब मैंने तीनों उठा के डाल दिए तो अभी एरे ए खाली हो गई, बट एरे बी बची हुई है। तो इसमें मैंने इस टू उठा के इसमें डाला, फिर वन उठा के इसमें डाला। तो जो एरे सी हुई उसमें देखोगे तो तुम सारे टू साथ में आ गए। तो इस प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि भैया एक चीज़ तो है कि ए में कुछ कंजिक्यूटिव वैल्यू काउंट होगा किसी भी नंबर का, लेट्स से जितने भी टू साथ में आ रहे हैं, जितने भी थ्री साथ में आ रहे हैं, मैं उन टू को उठाऊं और अब मैं देखूं कि बी में टू मैक्सिमम टू कितने साथ में है। तो मैं अगर उसको उठाऊं और दोनों को ऐड करूं तो जो सी की लेंथ, सी की सब एरे की लेंथ होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। करेक्ट। तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे। बस अब तीन तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो तुमने देख लिया कि एरे ए और एरे बी दोनों कंट्रीब्यूट करती है हमारे फाइनल सब एरे सी में, जो कि सेम वैल्यूज़ होल्ड करती है। तो कुछ कंजिक्यूटिव वैल्यूज़ उठाऊंगा मैं एरे ए से। तो इमेजिन करो मैंने एक्सेथ इंडेक्स से एरे ए में उठाना चालू किया है और मैंने पी वैल्यूज़ उठाई हैं। पी वैल्यूज़ मतलब पी की पी सेम वैल्यूज़ हैं एरे ए में। सिमिलरली मैंने वायथ इंडेक्स पे से एरे बी में क्यू वैल्यूज़ उठाई हैं। अगर समझ ना आया हो तो 20 सेकंड पीछे जाओ और दोबारा सुनो इसको मैंने क्या कहा। तो मैं रिपीट भी कर देता हूँ। एरे ए में से मैंने पी वैल्यूज़ उठाई है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स एक्स। एरे बी में से मैंने क्यू वैल्यूज़ उठाई है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स वाई। अब अगर मैं दोनों में से कुछ कुछ वैल्यूज़ उठा रहा हूँ, ऑब्वियसली वो दोनों सेम वैल्यूज़ होंगी। एरे ए में से भी जो वैल्यूज़ उठाई हैं वो कुछ वैल्यू होंगी, लेट्स से 5। तो मैं बी में से भी 5 ही उठाने वाला हूँ कंजिक्यूटिव। और जो फाइनल लेंथ आएगी सब एरे की वो होगी पी प्लस क्यू। अब अगर हमें ये मैक्सिमम करना है तो मैं पी भी मैक्सिमम लूँगा ए का और क्यू भी मैक्सिमम लूँगा बी का, और वो सारी सेम की सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए कंजिक्यूटिवली। करेक्ट। अब एक तो तरीका ये हो गया जो कि तुम्हें दिख ही रहा था ऊपर वाले एग्जांपल में। अगले दो तरीके क्या हो सकते हैं? अगले दो तरीके ये हो सकते हैं कि इमेजिन करो एरे वन में 5 बहुत बार आया है, लेट्स से 10 बार आया है, पर एरे बी में 5 आया ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जो सब एरे सी में बनेगी जिसमें सारी वैल्यूज़ इक्वल होंगी वो कोई एक एरे से आ रही होगी, आइदर फ्रॉम एरे ए और फ्रॉम एरे बी। तो ये भी एक वन ऑफ द पॉसिबल वेज है जिसमें आप एरे सी फॉर्म कर सकते हो। तो ये तीन तरीके से हम आंसर लेके आ सकते हैं। अब हमें वो तरीका चुनना है जिसमें हमारी फाइनल लेंथ मैक्सिमम हो रही हो। तो ये तीन तरीके हैं। अब अगर तुम देखो एक एग्जांपल जिसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल होने वाला है। तो जैसे एरे ए और बी, ये एज्यूम करते हैं एरे ए है 1 2 3 2 2 एंड एरे बी है 3 2 2 1 2। अभी इसमें देखोगे तो तुम टू का काउंट एरे ए में मल्टीपल टाइम आया है कंजिक्यूटिवली। पहले तुम देखोगे एक ग्रुप बन रहा है ये वाला जिसमें एक है, एक बार आ रहा है टू। फिर एक ग्रुप बन रहा है जिसमें दो बार टू आ रहा है। फिर एक ग्रुप बन रहा है बी में जिसमें दो बार टू आया है, फिर एक एक बार टू आया है। तो अभी अगर मैं टू साथ में लेने वाला हूँ तो एरे ए में से मैं कौन सा वाला लूँगा? ऑब्वियसली जो ज़्यादा बार टू आया होगा, तो मैं ये वाला ग्रुप लेने वाला हूँ। सिमिलरली एरे बी में अगर मैं टू उठा रहा हूँ तो मैं कौन सा टू लेने वाला हूँ जो कि ज़्यादा टाइम आ रहा है, राइट? तो काउंट इन ए काउंट इन बी किसका? टू का कितना है? एरे ए में टू है, एरे बी में टू है। क्यों है? क्योंकि दो बार टू साथ में आया है, बी में भी ए में भी, दोनों को ऐड किया, आंसर आया 4। तो मैं मतलब सी में 4 लेंथ की सब एरे बना सकता हूँ जिसमें सारे वैल्यूज़ कंजिक्यूटिवली टू हों। करेक्ट। तो इसी चीज़ को कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। पर तुम्हें ये तीन चीज़ें समझ में आ गई कि ये तीन तरीके कौन से हैं जिससे हमारा सोल्यूशन आ सकता है। पहला तरीका है जिसमें एरे ए और एरे बी दोनों कंट्रीब्यूट करेगी। कैसे कंट्रीब्यूट करेगी? मैं एरे ए पे जाऊंगा, कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स देखूंगा कि कितनी बार सेम आ रहे हैं। जो ज़्यादा बार सेम आ रहा है एरे ए में से उठाऊंगा। अगर वही सेम एलिमेंट बी में भी बहुत बारी आया है तो मैं उसको उठाऊंगा, दोनों की लेंथ को ऐड करूंगा और देखूंगा कि क्या फाइनल लेंथ आती है। ऐसे मैं बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए करूंगा, जो मैक्सिमम होगी उसको ले लूँगा। दूसरा तरीका क्या है कि इमेजिन करो कोई एक वैल्यू एरे ए में बहुत बारी आई है बट वो बी में नहीं आई है, तो ऑब्वियसली सारा कंट्रीब्यूशन ए से आ सकता है। तीसरा तरीका, सारी इक्वल वैल्यूज़ बी से आ रही है तो मैं सारी वैल्यूज़ वो लूँगा। अभी इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा मैं उसे पिक करके फाइनल आउटपुट में शो कर दूंगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अब इसका कोड देख लेते हैं। तो मैंने टी टेस्ट केस के लिए कोड लिखा है और ये सी प्लस प्लस में कोड लिखा हुआ है।
तो n इनपुट में लिया। अब दो एरेज जो कि मैंने वेक्टर फॉर्म में इम्प्लीमेंट किए हैं उनको इनपुट में लिया है मैंने। अभी जो मेरा ये काउंट फाइंड करने का जो मेथड था जिसमें मैं कंजिक्यूटिव वैल्यूज़ जो कि सेम है उनका काउंट फाइंड कर रहा था एरे ए और एरे बी में, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा एक अनऑर्डर्ड मैप में जिसका नाम दिया है मैंने कंजिक्यूटिव काउंट ए, कंजिक्यूटिव काउंट बी। तो कंजिक्यूटिव काउंट ए किसी भी एलिमेंट का एक काउंट स्टोर करेगा जो कि मैक्सिमम है एरे ए में कंजिक्यूटिवली। सिमिलरली बी के साथ भी है। अभी मैंने क्या कर रहा है कि मैं एरे ए को ट्रेवर्स करने वाला हूँ, तो मैंने कुछ वेरिएबल्स इंडेक्स, वैल्यू और काउंट नाम से डिफाइन किए हैं। वैल्यू होगी मेरी करंट इंडेक्स की। तो मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, मैं एरे ए को स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना चालू कर रहा हूँ और मैं कंजिक्यूटिव सेम एलिमेंट्स का काउंट स्टोर करता हूँ और मैं ये जो मैप है उसको अपडेट कर देता हूँ कि अगर ए में कंजिक्यूटिवली वैल्यू नाम की कोई वैल्यू आई है तो उसका काउंट मैक्सिमम रखो और वो इतना होना चाहिए, वो मैं इस लाइन में अपडेट कर रहा हूँ। सेम चीज़ मैं बी के साथ भी करता हूँ, बी में ट्रेवर्स करता हूँ और जो कि सेम वैल्यू का काउंट है उसको मैं एक मैप में स्टोर कर लेता हूँ। अभी मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों में से सेम वैल्यूज़ उठानी है अगर एग्जिस्ट करती हैं दोनों में तो, और उनके सम को मैक्सिमाइज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक मैप को लेता हूँ, ठीक है। अभी मैं मैप में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, ये दोनों मैप फॉर्म हो गए। उसके बाद मैं लेट से फर्स्ट मैप में ट्रेवर्स करता हूँ कंजिक्यूटिव काउंट ऑफ ए। तो उसमें अब मैप में ऑब्वियसली में एक पेयर स्टोर होता है जिसमें फर्स्ट वैल्यू डिनोट करेगी वो वैल्यू, दूसरी वैल्यू उसका काउंट डिनोट करेगा। तो वैल्यू काउंट इन ए विल बी इस पेयर का सेकंड वैल्यू, और वैल्यू काउंट इन बी क्या होगा, मैं सिंपली उस मैप में इस वैल्यू का काउंट देख लूँगा। अभी मुझे ये वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। कैसे इंप्लीमेंट करूँगा, एक आंसर नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और उसको मैंने मैक्सिमाइज कर दिया। सेम चीज़ मैंने करी दूसरे मैप में भी। अगर मैं एक मैप में कर रहा हूँ दूसरे में नहीं कर रहा हूँ तो कौन सा केस मिस हो जाएगा, वो वाला केस मिस हो जाएगा जिसमें सारे की सारी वैल्यूज़ वेक्टर बी से आ रही होंगी। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एरे ए में जो कंजिक्यूटिव वैल्यू का काउंट हो वो पिक ही ना करूँ मैं सारा कंट्रीब्यूशन कहाँ से ले लूँ, वेक्टर बी से। तो वो केस हैंडल करने के लिए मुझे दोनों मैप को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सेम चीज़ मैंने मैप टू में की है, उसमें मैंने एक एक पेयर को लिया है। पहला पेयर का एलिमेंट डिनोट कर रहा है वैल्यू को, दूसरा डिनोट कर रहा है उसकी काउंट को। तो ये बी और ये ए होना चाहिए। हाँ, तो वैल्यू काउंट इन बी विल बी पेयर का सेकंड वैल्यू, और वैल्यू काउंट इन ए विल बी फर्स्ट मैप के काउंट की वैल्यू, राइट। वो मैंने मैप में सीधा उस वैल्यू पे जाके निकाल लिया। अभी मैंने वापस से आंसर को मैक्सिमाइज किया एंड फाइनली आंसर को शो कर दिया। तो दिस इज़ हाउ आई इम्प्लीमेंटेड दी सोल्यूशन। तो अगर तुम्हें सोल्यूशन चाहिए होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो ये मेरा स्टैंडर्ड जो इनपुट दिया हुआ था प्रॉब्लम में वो मैंने यहाँ पे इनपुट फाइल में डाला है, और अभी तुम देखो मैं इसको रन करता हूँ एंड फाइनल आंसर हमारा आउटपुट फाइल में आ रहा है विच इज़ 2125, विच इज़ सेम एज दी आउटपुट इन दी क्वेश्चन। तो ये था प्रॉब्लम बी। एक सिंपल सी चीज़ थी, आपको बस ये देखना था कि कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स ए और बी में से आपको साथ साथ उठाने हैं और दोनों को मैक्सिमाइज़ करना है, दोनों के काउंट को मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम बी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।